Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the numerical question answer of chapter 5, Bank Reconciliation Statement. The first question is, from the following particulars, prepare a bank reconciliation statement as on March 31st 2017 कि जो है हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है March 31st 2017. The following information are given. First one is balance as per cash book 3200. Second, check issued but not presented for payment 1800. Third, check deposited but not collected up to March 31st 2017. And fourth is bank charges debited by bank 150 rupees. द BRS जो है आपको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है, जिसमें फर्स्ट कॉलम फॉर सीरियल नंबर, सेकंड पर्टिकुलर्स एंड थर्ड इज प्लस अमाउंट एंड फोर्थ इज माइनस अमाउंट, राइट. एंड इन सेंटर राइट इट बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2017. फर्स्ट सबसे पहले जो हमें बैंक का जो स्टार्टिंग बैलेंस, जो भी हमारा कैश बुक का या बैंक पासबुक का जो भी स्टार्टिंग बैलेंस होगा वो हमें राइट करना होता है. जैसा कि इस क्वेश्चन में जो है कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो सबसे पहले जो कैश बुक का जो बैलेंस गिवन है उसको नोट करेंगे और उस बैलेंस के साथ डेबिट वर्ड या क्रेडिट नहीं है तो वो अज्यूम डेबिट होता है. इट मीन्स फेवरेबल बैलेंस. अब फेवरेबल है तो हम उसे प्लस जो कॉलम में नोट डाउन करेंगे, राइट स्टूडेंट. नाउ कम टू द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1800. चेक इशू कर दिए बट जिनकी पेमेंट नहीं हुई, हमारी जो है पासबुक से इनकी पेमेंट नहीं हुई, राइट, तो इसे जो है कैश बुक के बैलेंस में भी हम प्लस करें. चेक जो डिपॉजिट लेकिन बैंक ने अभी उन्हें कलेक्ट नहीं किया तो वो माइनस कर देंगे, राइट. बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लिए हैं तो हमें भी जो माइनस करने पड़ेंगे कैश बुक के बैलेंस में से, तो यहाँ पर जो है 150 रुपीज़ माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस. जब आप बैंक जो है हमारे पास ये पासबुक का बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि कैश बुक का जो हमने स्टार्ट किया था वो डेबिट बैलेंस था. इस टाइप से जो हमें क्लोजिंग करनी है, फर्स्टली जो दोनों साइड का टोटल करके जो डिफरेंस होगा वो राइट डाउन कर देना है हमें, राइट, और राइट कर देंगे बैलेंस एज पर पासबुक. वी सी द बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31st March 2850. तो हमारे को जब हम BRS बनाते हैं हमें एग्जैक्ट अमाउंट जो मालूम हो जाती है कि बैंक में हमारा जो कितना बैलेंस है, राइट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. ऑन March 31st 2017 the cash book show a balance 3700 as cash at the bank, but the bank passbook made up to the same date show that the check for 700, 300, 180 respectively had not been presented for payment. Also a check amounting 1200 deposited into the account had not been credited. Prepare a bank reconciliation statement. स्टेटमेंट का जो है हमारा फॉर्मेट क्वेश्चन में इस टाइप से सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होना फॉर्मेट में. सबसे पहले जो बैलेंस जो कैश बुक का गिवन है वो नोट करेंगे जो कि 3700 और प्लस कॉलम में, राइट स्टूडेंट. नाउ द फर्स्ट 3 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. 3 चेक हैं जो उनको टोटल करेंगे 700 प्लस 300 प्लस 180 और वो पेमेंट नहीं हुई तो प्लस कर दो इन तीनों को ही. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर तो वो माइनस कर दो. सेम क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, राइट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये फर्स्ट जैसा ही. तो इस तरह से जो बैंक का पासबुक का जो बैलेंस होगा वो 3680 होगा, राइट. ये क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का, क्योंकि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस से हमने स्टार्ट किया है तो पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस आएगा, राइट, क्योंकि जो हमारी साइड्स है वो इस टाइप से होती है अपोजिट. Now come to the third.
The cash book shows a bank balance of 7,800. On comparing the cash book with passbook, the following discrepancy were noted. First one is check deposited in bank but not credited rupees 3,000. चेक जो डिपॉजिट करवाया बट क्रेडिट नहीं हुआ बैंक में, इट मीन्स आपको जो क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जो इसमें भी कैश बुक का डेबिट बैलेंस स्टार्टिंग है और उसके अंदर जो है माइनस करेंगे 3,000 रुपीज. सेकेंड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड हुए बट पेमेंट नहीं हुई तो प्लस करेंगे. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, जितने भी चार्जेस बैंक पे कर देते हैं तो उन्हें हमें माइनस करना है, राइट? बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक, और जो बैंक हमें जो एक हमारी जो क्रेडिट करता है जिन भी आइटम से बैंक हमारे अकाउंट को, बैंक कस्टमर के अकाउंट को जिन भी ट्रांजैक्शन से प्लस करता है तो वो हमें भी प्लस करनी है कैश बुक बैलेंस के अंदर, तभी हमें जो पासबुक का बैलेंस मालूम होगा. बैंक चार्जेस अगेन है तो माइनस कर देंगे. डायरेक्टली डिपॉजिट जब कस्टमर से है तो प्लस हुए हैं तो इनको भी प्लस करना है. इट मीन्स जो पासबुक में प्लस हुए हैं अगर वो कैश बुक में हो गए तो ठीक है, नहीं तो उन्हें प्लस करना है. अगर जो है माइनस जो हुए हैं, राइट, पासबुक में से जो माइनस हुए हैं, अगर वो कैश बुक में से माइनस नहीं हुए तो उन्हें माइनस करना है, तभी हमें जो पासबुक का बैलेंस जो है पता लगेगा. और इस टाइप से जो है हमारा पासबुक का बैलेंस जो है यहाँ पर 8,600 होगा कि जो चीज़ हमें बैंक से मिली है वो हमने प्लस करनी है और जो बैंक ने कट किए हैं चार्जेस की फॉर्म में वो कट करनी है, राइट? तो बैलेंस जो मिलेगा वो पासबुक का. What the student now come to the fourth question. Bank balance of rupees 40,000 showed by the cash book of Atul on December 31st December 2016. It was found that 3 check 2,000, rupees 5,000 or rupees 8,000 deposited during the month of December were not credited in the passbook till January 2017. 2 check जो कि उनमें से 1 चेक जो है 7,000 रुपीज एंड सेकेंड इज 8,000 रुपीज issued on December 28 but not presented for payment till January 3, 2017. In addition to the bank had credited Atul for rupees 325 as interest and had debited him the 50 rupees as bank charges, for which there were no corresponding entries in the cash book. कि सबसे पहले जो हमारे बैलेंस गिवन है कैश बुक का वो पॉजिटिव बैलेंस गिवन है, फेवरेबल बैलेंस गिवन है, और जो अकाउंट हो रहे हैं क्लोज वो 31 मार्च है. सबसे पहले हमें डेट तक करनी है. 3 चेक जो डिपॉजिट नहीं हुए दिसंबर मंथ तक, राइट, वो जनवरी में हुए हैं तो इसे हमें करेक्ट करना है. उसके बाद जो है हमारे 2 चेक्स है वो इशू किए गए दिसंबर में बट पेमेंट उनकी जो हुई है वो जनवरी में हुई है. हमें केवल 31 दिसंबर तक ही उसे काउंट करना है. बैंक ने जो है क्रेडिट किया बैलेंस अतुल का 325 रुपीज से और डेबिट किया 50 रुपीज चार्जेस की फॉर्म में, राइट? तो हमें जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है जो कि 31 मार्च 2016 के अकॉर्डिंग, राइट? जो लास्ट क्लोजिंग डेट है वो 31 दिसंबर 2016 है. बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने के लिए जो सबसे पहले जो है हमें बैलेंस है गिवन है एज पर कैश बुक, सबसे पहले हमें ये नोट करना है. यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये फेवरेबल बैलेंस है इसलिए इसे जो हम प्लस अमाउंट में राइट करेंगे, राइट? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि 3 चेक थे जो कि 2,000 रुपीज, 5,000 और 8,000 मीन्स टोटल चेक हो गए 15,000, राइट? और ये जो है क्रेडिट नहीं हुए तो इन्हें माइनस करेंगे, राइट? तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो होगी 15,000 की वो क्या की जाएगी, माइनस करेंगे क्योंकि डिपॉजिट नहीं हुए वो पासबुक में, तो कैश बुक में से भी उन्हें माइनस करें, राइट? और जो चेक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट में उनको प्लस कर दो.
राइट। अब बैंक ने जो इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक ने प्लस किया हमारा अकाउंट मीन्स कस्टमर का, तो प्लस करो, और चार्जेस बैंक माइनस करता है तो कैश बुक के बैलेंस में से इसे भी माइनस कर देंगे, और फिर जो बैलेंस होगा वो हमारा ट्रू जो पासबुक का बैलेंस है दैट इज 40,275 बैलेंस है पर पासबुक, ये भी क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का, राइट। यहाँ पर आपको राइट भी करना है ब्रैकेट में, जब राइट करोगे लास्ट में आंसर द बैलेंस ऑफ द पासबुक इज 40,275 और आप क्रेडिट नोट कर में। गॉट दिस स्टूडेंट। नाउ कम टू द फिफ्थ। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक ऑफ नमन, कि कंपेयर करना है जो कैश बुक का पासबुक के नमन की बुक थी, कंपेयर किया तो क्या मिला कि मार्च 31, 2017 बैंक बैलेंस जो कि 40,960 शो बाय द कैश बुक डिफर फ्रॉम द बैंक बैलेंस, कि डिफरेंस पाया गया 40,960 का। और रीजन क्या है? द फर्स्ट इज बैंक चार्जेज 100 रुपीज नॉट एंटर इन कैश बुक, तो इन ट्रांजेक्शन को हम ऐड करेंगे मीन्स कैश बुक के साथ जो है प्लस माइनस करेंगे, तभी हमें जो है पासबुक का बैलेंस मालूम होगा। अगर बैंक ने चार्जेस है वो बैंक ने माइनस किया तो कैश बुक में से माइनस करने हैं तो हम इन्हें माइनस करेंगे, राइट। सेकंड ट्रांजैक्शन कि कोई डेटर है उसने जो 2000 कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। अब कैशियर को इस नॉलेज इस बात की जो इंटीमेशन नहीं है तो ये अमाउंट भी हम प्लस करेंगे 2000 रुपीज डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन द फर्म बैंक अकाउंट। थर्ड इज चेक टोटलिंग 12,980 वन इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इशू किए गए, रिकॉर्ड कर लिए कैश बुक में, बट प्रेजेंट नहीं हुए, टिल आफ्टर दैट प्रेजेंट हुए, तो इनको हम माइनस कर देंगे कि हमारे पास क्या थे, हमने कैश बुक में माइनस किए बट पासबुक में से प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, तो अब वापस प्लस कर दो इनको, राइट। एक बिल फॉर 6,900 डिस्काउंट द बैंक इज एंटर इन द कैश बुक, कि बिल डिस्काउंट करवाया गया बैंक से, कैश बुक में हमने एंटर कर दिया, राइट, विद रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्काउंट ₹800। जो बैंक से डिस्काउंट करवाया बिल वो बैंक में एंटर हो गया, कम अमाउंट एंटर हुई, बट जो डिस्काउंट थी ना वो भी हमने चार्ज कर ली, जबकि बैंक ने तो ऐसी कोई डिस्काउंट चार्ज नहीं की। तुम्हें भी क्या करनी पड़ेगी, वो डिस्काउंट जो चार्जेस हैं जो दिए हुए हैं तो वो हमें माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने तो कंप्लीट जो बिल की पेमेंट थी वो राइट अप कर दिया था डिस्काउंट करते हुए। नाउ ई ट्रांजैक्शन 3,520 इज एंटर इन द कैश बुक एज पेड इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट करवाए, कैश बुक में प्लस कर दी उसी समय, बट पासबुक में नहीं हुए तो अब इनको माइनस करना पड़ेगा हमें, तभी मैच होगा। मिसमैच के यही रीजन है, तो उनको हमें गैप को दूर करना है। द डिसओनर ऑफ चेक 650 रिसीव फ्रॉम बानू, तो हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डिसओनर हो गया। तो इसमें भी हम BRS जो बनाएंगे, सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस नोट करेंगे जो कि बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट स्टूडेंट। उसके बाद जो मैंने आपको प्लस माइनस बताए हैं उसी अकॉर्डिंग राइट करेंगे। जैसे सेकेंड है बैंक चार्जेस है, तो बैंक ने डिडक्ट कर दिया बैलेंस हमारा पासबुक का, तो कैश बुक के बैलेंस को भी डिडक्ट करना है। डायरेक्टली डिपॉजिट हुए हैं तो हमें यहाँ प्लस करने हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस करेंगे क्योंकि पासबुक से कोई बैलेंस हमारा डिडक्ट हुआ ही नहीं। डिस्काउंट चार्जेस थे 800 के, हमने जो है कैश बुक में पूरा नोट कर दिया, अमाउंट तो 800 डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जब बैंक जो है बिल डिस्काउंट करते हैं तो वो कम पेमेंट। अमाउंट डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। अमाउंट डेबिटेड इन बैंक में भेजा और कॉलम में, बट वो बैंक ने डिपॉजिट नहीं किए तो हमें एक भी माइनस करने पड़ेंगे, और चेक डिसओनर भी हमें माइनस करने पड़ेंगे
क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी, चेक डिसऑनर होने से पासबुक में तो ऐड ही नहीं हुए। तो इस तरह से जो बैलेंस होगा वो पासबुक का है हमारा 50,870। राइट स्टूडेंट, ओनली प्लस माइनस है, बट आपको केयरफुली जो रीड करना है कि ट्रांजैक्शन प्लस होना है या माइनस होना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31st, 2017. On this day, the passbook of Mr. Himanshu show a balance 7,000. अब ये पासबुक का बैलेंस है और पासबुक का गिवन नहीं है कौन सा बैलेंस है, तो आप क्रेडिट बैलेंस अज्यूम करोगे। और क्रेडिट बैलेंस होता है जब पासबुक का, तो वो कहाँ नोट करेंगे? प्लस कॉलम में। देखो ये प्लस कॉलम में जो नोट किया हुआ है, राइट, प्लस कॉलम में नोट करना है सबसे पहला बैलेंस। फॉर्मेट वही रहेगा। द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज चेक ऑफ 1,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। तो आपका जो है कस्टमर ने जो डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, बट उस बात की इंफॉर्मेशन जो है आपने पासबुक में कर दिया, कैश बुक में नहीं हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ। अब आप पासबुक बनाते हुए कैश बुक को देखकर करोगे। पासबुक का जब बैलेंस लेके कर रहे हो क्वेश्चन को सोल्व, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग करोगे, या फिर सेकंड आप कैसे सोचोगे कि जो कैश बुक के अंदर आप प्लस कर रहे थे वो यहाँ माइनस करना है, और जो माइनस कर रहे थे वो प्लस। जैसे बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर रहे थे तो वहां प्लस किया जाता था, यहाँ माइनस करना। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो वहां क्या करते थे, हम इशू किया था तो प्लस करना था, यहाँ माइनस करा है। तो भी जो कैश बुक के बैलेंसेस के साथ जो ट्रीटमेंट है उससे अपोजिट ट्रीटमेंट करना है। गॉट दिस स्टूडेंट, जो हम कैश बुक के अंदर जो प्लस करते हैं वो यहाँ माइनस, और जो माइनस करते हैं वो प्लस। गॉट दिस स्टूडेंट। नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट showing the balance as per cash book on December 31st, 2016. सबसे पहले ईयर एंड चेक कर लेना है, क्योंकि हमें जो चेक करना होता है कि दिसंबर तक जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। और बैलेंस भी पासबुक का ही है, ये सबसे लास्ट में गिवन है यहाँ बैलेंस। और डेबिट और क्रेडिट जो नहीं गिवन है तो आप क्रेडिट एज्यूम करोगे स्टूडेंट, और प्लस कॉलम में नोट डाउन करोगे, राइट। क्रेडिट एज्यूम करके कहाँ नोट करोगे? प्लस कॉलम में, राइट। तो इस टाइप से जो है आपने नोट करना है। Now come to the first A part. Two check of rupees 2,000 and 5,000 were paid into bank in October 2016. कि जो बैंक में भेजे गए थे ये 2 चेक, एक चेक जो है अमाउंट 2,000 का था और एक 5,000 का था। इट मीन 7,000 की अमाउंट थी, राइट। जबकि ये जो है बैंक में डिपॉजिट नहीं हुई, राइट, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुई बट कैश में डिपॉजिट हो चुकी है, राइट। अब बैंक में हमें जो है, अब हम पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो जो कैश बुक में हो चुका है उसके अकॉर्डिंग करना है। अब कैश बुक में तो ये प्लस है, तो यहाँ भी हम ऑप्शन लेके चलेंगे कि जब हम इस टाइप के जो चेक होते थे वहां पर माइनस करते थे, क्योंकि पासबुक नहीं होते थे डिपॉजिट, तो यहाँ प्लस करोगे। तो आप इस अकॉर्डिंग जो इनको सोल्व करेंगे। जैसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए बट कैश बुक में हो चुके हैं। डेबिट होने का मतलब क्या है? कैश बुक में हो चुके हैं, तो यहाँ भी प्लस करेंगे हम। थर्ड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जो एक हमारी कैश बुक से डिडक्ट हो चुके हैं, तो चाहे पासबुक में अब पेमेंट नहीं हुई, सिर्फ करनी पड़ेगी क्योंकि कैश बुक से पेमेंट हो चुकी है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द 4th ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने जो कलेक्ट किया मनी बट कैश बुक में डिपॉजिट नहीं है ये मनी, राइट स्टूडेंट, तो इसको हम माइनस करेंगे। और इस टाइप से जो हमारा बुक का बैलेंस होगा
वो हमारा आएगा 46,800. द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज 46,800. नाउ in statement C, each correct statement will be debited. It is mentioned as credited. कि हमारे पास जो है स्टेटमेंट C है वो क्या है, वो डेबिट होगी. It mentioned as credited. Now come to the 8th. Balance as per passbook of Mr. Kumar is 3,000. पासबुक का बैलेंस गिवन है, इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस है. जब पासबुक के बारे में भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप इसको क्रेडिट assume करोगे. And then one by one given transaction. First, check paid into bank but not yet cleared. चेक बैंक में भेजे गए बट अभी क्लियर नहीं हुए, टोटल हो गए 1500 की. राइट. बैंक चार्जेस लिए गए 300. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जो इशू कर दिए बट प्रेजेंट नहीं हुए. वन चेक हमीद एंड सेकेंड इज कपूर. एंड फोर्थ डी ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट एंटर इन दी पासबुक बट नॉट एंटर इन दी कैश बुक. इंटरेस्ट जो है पासबुक में एंटर हो गया बट कैश बुक में नहीं हुआ, क्योंकि कैश बुक में हमें नहीं पता था. तो जो कैश बुक में प्लस हुए हैं उन्हें प्लस करना है, जो कैश बुक में माइनस हुए हैं उन्हें माइनस करना है. सबसे पहले जो है फर्स्ट कॉलम जो है नोट करेंगे क्रेडिट साइड के अंदर. राइट. पासबुक का जो है प्लस कॉलम, जो हमने प्लस कॉलम में नोट करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो बैलेंस क्या शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बैंक ने क्लियर नहीं किए बट डिपॉजिट हो गए हैं, कैश बुक में प्लस हो गए, तो यहाँ देखो प्लस करना है. जो कैश बुक में प्लस है तो यहाँ भी प्लस करने हैं आपको. और जो चार्जेस जो है कैश बुक में भी माइनस नहीं हुए तो नहीं करने, तो इसलिए 300 को हमने प्लस करना है वापस. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट नहीं हुई बैंक से लेकिन कैश बुक से तो हो चुकी है, तो यहाँ भी करनी है. बैंक अलाउड इंटरेस्ट बट नॉट एंटर इन द कैश बुक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया बट वो कैश बुक में नहीं है इंक्लूड. बैंक ने अलाउ किया इंटरेस्ट बट कैश बुक में नहीं है, तो यहाँ भी नोट नहीं करना, माइनस करेंगे. और उसके बाद हमारा जो बैलेंस आएगा वो कैश बुक का आएगा. राइट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. द पासबुक ऑफ मिस्टर मोहित current account show a credit balance of rupees 20,000 on dated December 2016. Prepare a bank reconciliation statement. The first transaction is a check of 400. सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस है जो कि गिवन है हमें पासबुक का, तो प्लस कॉलम में नोट करना है. राइट. फर्स्ट इसी को अंडरस्टैंड करना है आपने अच्छे से. Second, drawn on saving account has been shown on current account. जो 400 का चेक था वो निकाला गया था सेविंग अकाउंट से बट वो करंट अकाउंट में शो हो रहा है. राइट. अब ऐसी इनकी नहीं की हुई कि सेविंग अकाउंट या बैंक करंट अकाउंट, वहां से तो क्या हुआ है कि चेक को आपने क्या किया, ड्रॉन ऑन हिज सेविंग अकाउंट और हैज बीन शोन ऑन करंट अकाउंट, कि वहां से निकाला और आपका करंट अकाउंट में शो हो रहा है. तो इस आइटम को हम प्लस कर देंगे जो कैश बुक से नहीं हुई. राइट. तो आप इसे 400 को प्लस करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट. ही इशूड 2 चेक December 25th. फर्स्ट चेक वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओनली. फर्स्ट चेक प्रेजेंट हो गया वो तो ठीक हो गया क्योंकि वो दोनों बुक में हो गया, बट 500 का हमने माइनस कैश बुक से किया है बट पासबुक से नहीं हुआ, तो पासबुक से वाले बैलेंस से भी हमें डिडक्ट करना है, तो 500 का बैलेंस हम डिडक्ट करेंगे. नाउ कम टू द थर्ड ट्रांजेक्शंस. वन चेक इशूड बाय मिस्टर मोहित ऑफ ₹500 ऑन December 25th. कि एक चेक इशू किया जो कि किसके द्वारा, मिस्टर मोहित के द्वारा 500 का December 25th, बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में. वेयर एज इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, जबकि कैश बुक में 2 बार हो गया. यहाँ भी करना पड़ेगा हमें, और 2 टाइम क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि कैश बुक से माइनस हुआ है. राइट. और इस तरह से जो हमें प्लस करने के बाद जो है हमारा जो बैलेंस गोट होगा हमें
कैश बुक का वो 18,900, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ऑन January 1st, 2017 Rakesh had an overdraft balance 8,000 as showed by his cash book. कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मीन्स क्रेडिट बैलेंस, राइट। इससे जो है ओवरड्राफ्ट जो होगा कैश बुक का, इसको आप जो है क्रेडिट साइड में नोट करेंगे, सॉरी माइनस के साइड में, माइनस साइड में। क्रेडिट साइड कौन से है यहाँ पर? माइनस साइड। चेक अमाउंटिंग 2,000 हैज बीन पेड इन बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन Jan 1st, 2017 कि 2,000 का चेक जो है पेड किया गया था उसके द्वारा, बट बैंक ने उसे कलेक्ट ही नहीं किया, राइट। वो क्लियर ही नहीं हुआ 2,000 का चेक, तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हो आप। ही इशूड चेक 800 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो प्लस करें क्योंकि पासबुक में से डिडक्ट नहीं हुए। देयर वाज ए डेबिट इन हिज पासबुक, तो यहाँ भी घटाने पड़ेंगे। और बैंक चार्जेस 100 रुपीज भी माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर जब कैश बुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो जो पासबुक में डिडक्ट हुए हैं वो डिडक्ट करनी है, पासबुक में जो प्लस है वो प्लस करना है। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आपके पास यहाँ ऑब्टेन होगा। जो बैलेंस आएगा वो हम कैश बुक का जो लेकर चल रहे हैं तो पासबुक का आएगा हमारे पास, और वो भी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। गॉट दिस स्टूडेंट कि किस टाइप से आपने बैलेंस भी साथ में नोट करना है। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट का मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको बैलेंस चेक करना है जो कि ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक ऑन December 31st, 2017 10,000, इसको हम माइनस वाले कॉलम में नोट करेंगे, राइट। सेकेंड, बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड वाज ऑल्सो डेबिटेड इन द पासबुक, पासबुक में डिडक्ट हो गए हैं तो यहाँ बैलेंस में से भी डिडक्ट करेंगे, राइट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी डिडक्ट हुआ है बैलेंस, इसको भी डिडक्ट करेंगे। चेक इशूड बट नॉट एन कैश प्रायर टू दिसंबर, चेक इशू कर दिए लेकिन एन कैश नहीं हुए दिसंबर से पहले, राइट। तो उनको भी हमें जो है डाइट करना है। कैसे करेंगे कि सबसे पहले जो है अपना बैलेंस नोट करो, जैसे 10,000 नोट किया, चार्जेस माइनस करेंगे और चेक इशूड बट पेमेंट नहीं हुई तो प्लस कर दो, जो कि 2,050 रुपीज से होगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, राइट, कि बैंक में हमारे प्लस हुए अमाउंट तो हमें प्लस करना है 600 रुपीज। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, चेक बैंक में भेज दिए गए बट क्लियर नहीं हुए, मीन्स डिपॉजिट नहीं हुए, तो हम यहाँ पर भी जो है माइनस करेंगे, तभी जो है हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस मिलेगा एज पर पासबुक का, राइट स्टूडेंट। इस तरह से जो बैंक में हमें जो बैंक ने डिडक्ट किया बैलेंसेज वो डिडक्ट करने हैं, जो दिए हैं तो वो प्लस करने हैं, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द जो है 12th, कुमार फाउंड that the bank balance shows by his cash book on December 31st, 2017 is rupees 90,600 credit, वही ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, राइट। क्रेडिट का मीनिंग क्या है? ओवरड्राफ्ट है। बट द पासबुक शो द डिफरेंस फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट, ए चेक पोस्ट डेटेड 1,000 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि एक चेक है जो डेबिट किया गया बैंक कॉलम में 1,000 रुपीज का, बट अभी पेमेंट नहीं हुई तो माइनस करो, राइट। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो भी माइनस में है, इसको भी आप माइनस वाले कॉलम में नोट कर दो। और 8,000 का चेक इन फेवर ऑफ मनोहर लाल जो कि ड्रॉ किया गया बट पेमेंट नहीं, नाउ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो माइनस करना पड़ेगा, चेक इट्स ओनर भी माइनस होगा, राइट। आप एक कैश बुक के लर्न कर ले, पासबुक बना के बैलेंस को लेके मेंटेन कर रहे हैं तो अपोजिट करते चले, तो भी इजीनेस रहेगी आपको क्वेश्चन को जो है फाइंड आउट करने के लिए, राइट। नाउ कम टू द 13 नंबर क्वेश्चन। ऑन December 31st,
2017, the cash book of Mittal Brothers show an overdraft of 6,920 rupees. ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कैश बुक का, नेगेटिव में नोट करेंगे. राइट. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टू असर्ट इन दी बैलेंस एज पर पासबुक. पासबुक के बैलेंस को फाइंड करने के लिए हमें करना है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज, सबसे पहले तो ओवरड्राफ्ट वाले बैलेंस को पुट डाउन कर लें. सेकेंड इज डेबिटेड बाय बैंक 200. जो बैंक ने डेबिट कर लिया यहाँ डेबिट कर दो, मीन्स माइनस कर दो. डेबिट का मतलब यहाँ माइनस के लिए, घटाने के लिए. राइट. ओवरड्राफ्ट पे भी जो चार्जेस लिए बैंक ने, यहाँ भी चार्जेस की तरह माइनस कर लो. चेक ड्रोन बट नोट एंड कैश बिफोर, जो कि दिसंबर 31, 2017 फॉर ₹4,000. चेक ड्रोन हुए बट एंड कैश नहीं हुए, तो 4,000 को प्लस करो. राइट. नेक्स्ट थर्ड, द बैंक हैज कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड हैज क्रेडिटेड 600 इन पासबुक. बैंक ने कलेक्ट किया इंटरेस्ट, तो बैंक का बैलेंस प्लस हो गया, तो यहां भी प्लस करो. वी आर प्रीवियसली डिस्काउंटेड हैज बीन डिसऑनर, तो उसे माइनस करेंगे, क्योंकि जो डिसऑनर हो गया वो माइनस करेंगे. राइट. चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बिफोर दिसंबर 31, 2017. चेक जो बैंक में भेजा गया 6,000 रुपीज का, बट क्रेडिट नहीं हुआ पासबुक में, तो यहाँ भी माइनस कर. तो इस तरह से जो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा आपके पास, जो कि ओवरड्राफ्ट ही आएगा. राइट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी, जो है भंडारी जो है एज 31, 2017. द पेमेंट ऑफ ए चेक 550 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक. सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास बैलेंस है, लास्ट में गिवन है, तो सबसे पहले बैलेंस को नोट करेंगे आप लोग. राइट. बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, इट मीन्स नेगेटिव है, माइनस वाले कॉलम में नोट करेंगे. सबसे पहले बैलेंस को नोट करना है. राइट. अब सेकंड जो है फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो नोट करेंगे, द पेमेंट ऑफ ए चेक 550 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी पासबुक. पेमेंट की थी 2 टाइम्स कर दी पासबुक से, अब कैश बुक में भी करनी पड़ेगी, तो इसे भी माइनस कॉलम में हम जो है नोट करेंगे. राइट. सॉरी, प्लस कॉलम में. पेमेंट है ना, ट्वाइस हो गई है पासबुक के अंदर. अब हम बैलेंस लेने हैं पासबुक का, तो कैश बुक के में तो एक ही बार हुई है, तो प्लस कर दो. राइट. 1 टाइम प्लस, एक बार तो ठीक है होनी थी. विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय ₹200, कि विड्रॉल कॉलम पासबुक का मीन्स डिडक्शन वाला कॉलम, वो कम राइट किया गया है. राइट. कैश बुक में तो राइट किया हुआ है, बट उसमें नहीं है. अब आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है कि वहां तो राइट है, तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कम लिखा हुआ है, तो माइनस कर दो. चेक ऑफ 200 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बट इट वाज नॉट सेंट टू बैंक एट ऑल. 200 का चेक डेबिट किया गया था बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में, बट बैंक में नहीं भेजा, तो प्लस करो. नाउ फोर्थ ट्रांजैक्शन, ए चेक ऑफ 300 डेबिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. ये बैंक कॉलम में कैश बुक में जो है 300 का, इसको भी प्लस करना पड़ेगा. राइट. क्योंकि कैश बुक में प्लस हो गए हैं, जो कि पासबुक में नहीं हुए, तो प्लस कर दो. पासबुक के बैलेंस के अंदर भी 500 रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर चेक वर एंटर इन दी पासबुक. डिसऑनर चेक के लिए जो थे वो एंटर पासबुक में तो है, बट नोट इन कैश बुक. अब हमारा जो 500 डिसऑनर हुआ है चेक, उसकी में जो है कैश बुक के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और वहां पर पासबुक में डिडक्ट हो चुका है, कैश बुक में नहीं हुआ, तो प्लस कर दो. फिर हमारा जो पास बैलेंस आ जाए वो आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. What the student? Now come to the question number 15. Overdraft shown by the passbook of Mr. Murli, जो कि ₹20,000. Prepare bank reconciliation statement
dated December 2017. द फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है आपकी, फर्स्टली आपको जो बैलेंस गिवन है यहाँ पर जो है ओवरड्राफ्ट है पासबुक का, माइनस कॉलम में नोट कर देना, राइट। नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक, लेकिन कैश बुक में नहीं है तो प्लस कर दो। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, चेक रिकॉर्ड किए गए कैश बुक में बट बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजे, कैश बुक में हो चुके हैं प्लस करना पड़ेगा। रिसीव्ड ए पेमेंट डायरेक्टली कस्टमर अकाउंट, ठीक है, पास डायरेक्टली वहां प्लस करते हो या माइनस कर दो, सोचो ही मत, फटाफट डायरेक्टली वहां प्लस करते हो माइनस कर दो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट नहीं हुई बट आपने इशू कर दिए थे कैश बुक में, यहां भी माइनस करो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, जबकि कैश बुक में नहीं है तो माइनस कर दो 100 रुपीज, राइट। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड 3500, डिपॉजिट किया बैंक में बट कलेक्ट नहीं हुआ, जबकि कैश बुक में तो हमने कर दिया, प्लस कर दो और हमें बैलेंस मिल जाएगा जो कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। गॉट दिस स्टूडेंट, कि जब पासबुक का बैलेंस है तो कैश बुक को देखकर करना, और जब कैश बुक का बैलेंस है तो पासबुक को देखकर करना है। जो प्लस हो चुके हैं वहां प्लस करने हैं, जो माइनस हो गए तो करने हैं, चाहे वो रोंगली भी हो तब भी करने पड़ेंगे, राइट। और इस टाइप से, या फिर आप ये सोचो कि कैश बुक वाली ट्रांजैक्शन लर्न कर लो, जो कैश बुक के बैलेंस को लेकर प्लस करने हैं तो वो हम जो पासबुक के बैलेंस में माइनस करेंगे और जो माइनस करने हैं वो प्लस करेंगे। गॉट दिस स्टूडेंट। नाउ जो है राघव कंपनी हैव 2 बैंक अकाउंट्स, नंबर 1 अकाउंट नंबर 2, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू अकाउंट नंबर 1, फाइंड आउट द 2017 अकाउंटिंग ऑफ कैश बुक ऑफ द फर्म। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, सबसे पहले बैलेंस चेक करें, पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, माइनस में नोट कर दो, क्योंकि हमें एंट्रीज की जो ट्रांजैक्शन की जो पोस्टिंग है प्लस या माइनस में उसी टाइप से करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बैलेंस लेंगे, बैलेंस है हमारा यहाँ पर पासबुक का, राइट। पासबुक का जो बैलेंस लेने के बाद जो है अब हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। चेक पेड इनटू बैंक प्रायर टू 31 मार्च बट क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है। पासबुक का बैलेंस है, चेक हमने जो है बैंक कैश बुक में कर दिया, अब कर दो इसको भी प्लस। नाउ कम टू द सेकेंड ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर ऑफ फंड्स ऑन अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1 रिकॉर्डेड बाय द बैंक 31 मार्च 2017 बट एंटर इन द कैश बुक आफ्टर द डेट 8000, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डेट के बाद में जो उसकी एंट्री की गई है माइनस कर देंगे, राइट। और कम टू द थर्ड ट्रांजेक्शन, चेक इशूड प्रायर टू, जो कि 31 मार्च से पहले इशू थे बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, 7429, अब इशू कर दिया तो यहाँ इशू करने पड़ेंगे, माइनस करेंगे इसको क्योंकि कैश बुक से माइनस हो गए हैं। नाउ कम टू द फोर्थ, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो प्लस कर दो। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, चार्जेस लिए गए बैंक के द्वारा, इस टाइप से जो हमारा जो क्वेश्चन फिर हमारा जो है आ जाएगा आंसर जो है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, राइट स्टूडेंट। गॉट दिस पॉइंट्स। नाउ कम टू द 17, प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एंड शो द बैलेंसेज एज पर कैश बुक। फर्स्ट, बैलेंस एज पर पासबुक, सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक है ओवरड्रॉन, मीन्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव कॉलम में नोट करना है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, नोट एंटर इन द कैश बुक। अब ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट जो है बैंक लेते हैं बट कैश बुक में ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, राइट। और बैंक ने तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, अब प्लस करना पड़ेगा, इसलिए जो 2000 का अमाउंट है वो प्लस किया जाएगा, राइट।
क्योंकि जो बैंक ने लिया है बट कैश बुक में नहीं है उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक में नहीं है प्लस कर दो। चेक ड्रॉन इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2017, बट जो कि चेक थे ड्रॉन किए गए बट जो है क्लियर नहीं हुए। एक 3000 का था, एक 3500 का था, टोटल हो गए 6500 के, जो कि पेमेंट के लिए नहीं पहुंचे, इशू किए हुए हैं। तो क्या करेंगे हम, इनको माइनस कर दो, राइट। नाउ फिफ्थ ट्रांजैक्शन, check deposit into bank on November 2017 but yet to be credited on dated December 31st 2013 6000। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, जो कि बैंक में भेजे गए थे नहीं हुए, बैंक में नहीं डिपॉजिट हुए, कैश बुक में रुके तो प्लस कर दो। wrongly debited by the bank 500, राइट, प्लस करो क्योंकि कैश बुक में से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। And then we get the overdraft balance as per the cash book. Now come to the question 18, the last question of this chapter. The passbook of Mr. Randhir showed an overdraft balance is 40,950, right? March 31st की transactions जो हमें closing करनी है। फर्स्ट जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मैं माइनस कॉलम में नोट करना, पासबुक का है। आउट ऑफ चेक 8000 ड्रॉन बाय मिस्टर रणधीर, 3000 एंड कैश अप्रैल में हुआ, जबकि बैंक से तो सारे हो गए, तो 3000 को भी एंड कैश कर दो, मींस माइनस कर दो। क्रेडिटेड बाय बैंक 3800 फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देन, बट ये कैश बुक में ऐसा कुछ नहीं है तो इसे माइनस करेंगे, राइट। जो ट्रांजैक्शन हमारे जो फर्स्ट और टू है दोनों माइनस किए, देखो है ना, दोनों माइनस। और पेयर इन मार्च इसको प्लस करेंगे क्योंकि कैश बुक में प्लस हो चुके हैं। चेक डिसऑनर जो है पासबुक से हुआ है, कैश बुक में नहीं है, प्लस कर दो। तो इस तरह से जो हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस मिल जाएगा एज पर दी कैश बुक, राइट स्टूडेंट। कि इस तरह से जो है हमारा स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, तो क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो पासबुक का है, अगर पहले तो वो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मीन्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक भी राइट कर सकते हो आप इसको। ओवरड्राफ्ट अगर पासबुक का है तो वो डेबिट बैलेंस होगा, और कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। दीज आर दी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ऑफ, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म के जो क्वेश्चन आंसर थे आपके। ट्राई टू सोल्व दी एडिशनल क्वेश्चन ऑल्सो। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन राइट इन द कमेंट बॉक्स। Like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.